हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, कैरियर इशू। कुछ लोगों के लिए कैरियर ही थर्ड पार्टी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही, कुछ लोगों के बीच में कैरियर थर्ड पार्टी है जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है कोई, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। या तो कैरियर सेट नहीं है तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो मैरिज नहीं हो रही, या मैरिज हो रखी है तो जिम्मेदारी ली नहीं जा रही क्योंकि है ही नहीं हाथ में कुछ भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कार्मिक सिचुएशन है, मैं लूँगी नहीं क्योंकि ज़्यादा कार्ड आ गए थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, होप, उम्मीद। ठीक है, सिचुएशन कार्मिक हो सकती है। अभी हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो और देखेंगे। मैरिज, यहाँ पे मैरिज प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मैरिज हो नहीं पा रही क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा नहीं सकते और कैरियर सेट नहीं है इस वजह से, ठीक है। या इसकी वजह से फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। कैरियर अभी हम रीडिंग में देखते हैं कि आगे चल के क्या आता है, वो देखेंगे टैरो से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। उसके अलावा हम उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है वो भी देखेंगे। एंजल मैसेज देखेंगे, डिवाइन गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, लव मैसेज भी देखेंगे, और अगर बाद में लगा कोई लकी नंबर या उसके लिए टाइम बचा तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं पहले कर लेती हूँ उसके बाद ही करती हूँ स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन, सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों, फाइनल शफल बाबा जी, सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
प्लीज़ डिवाइन मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई कर दीजिए। ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। जो सीन यहाँ आया है काफ़ी हद तक यहाँ पे वही चीज़ आ गई। पैसा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कैरियर इशू है यहाँ पर, ठीक है। अब थर्ड पार्टी कैरियर कैसे बन जाता है, जैसे कि इन केस अगर आपके पार्टनर का कैरियर सेटल नहीं है, ठीक है, उनकी अभी वो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो बेसिकली फैमिली की थर्ड पार्टी नहीं बनती है, करियर ही एक तरीके से थर्ड पार्टी है। करियर अगर सेट हो जाए, इंसान जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाए, तो लोग, घर वाले भी मान जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब इंसान के अंदर काबिलियत नहीं होती, ठीक है, अगर करियर सेट नहीं हो पाया एक पर्टिकुलर एज तक, तो फिर घर वाले भी कहते हैं कि तुम अभी खुद तो अपना तो जीवन का निर्णय ले नहीं पाए, अभी तक खुद को तो साबित कर नहीं पाए, अब हम किस बेहाव पे तुम्हारी पसंद की, एक तो उनकी पसंद पे ही सवाल होता है कि तुम इतने गैर जिम्मेदार हो कि तुम्हें पहले तो अपना करियर सेटल करना नहीं आ रहा, तो तुम्हारी जो तुम चूज़ करके लाए हो इस पर हम कैसे भरोसा कर लें। सेकेंड चीज़ ये होती है कि उनका कहना ये होता है, सीधी सी बात, भाई अभी हम तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, फिर तुम्हारे बीवी बच्चों का खर्चा उठाएं, या तुम्हारे पार्टनर का अगर वेला है कुछ कर नहीं रहा है तो उसका खर्चा उठाएं, ठीक है, अगर लड़के हैं तो इस तरीके की सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग, तो पहला जो, मैं कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दे रही, पर ये सच्चाई है, हर लिहाज से एक इंसान की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि शादी ब्याह करने से पहले, अपनी पसंद का पार्टनर चूज़ करने से पहले आपको अपने पेरेंट्स के सामने, लोगों के सामने, अपने पार्टनर के पेरेंट्स के सामने ये साबित करना होता है कि आप इस लायक हैं कि आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो जब तक आप जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं बनते, तब तक, जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए किसी और के ऊपर निर्भर हैं, आप उस पर प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, ना ही उनको ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, हम अगर अजय खुद से सोचो ना, अगर तुम पेरेंट हो, तुम्हारा बच्चा ये कहे कि नहीं मुझे फला व्यक्ति से शादी करनी है, बट वो भी सेटल नहीं हुआ, अभी आप उसी का खर्चा उठा रहे हो, फिर आप अपने बिहाफ पे क्यों चाहोगे कि हम ज़्यादा मेहनत करें, हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पार्टनर की जिम्मेदारी भी उठाएं। पहले आप खुद को इस लायक बना लीजिए कि आप अपने खर्चे और अपने पार्टनर के खर्चे उठा सकें, फिर आप अपनी मर्जी से शादी कर लीजिए, यही चाहोगे ना। तो यही सेम कंडीशन होती है। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे चांसेस भी नहीं होते, उनको लगता है ना कि एक पर्टिकुलर, भाई कोई 12-13 साल, 14 साल, 15, 16, 17 साल की उम्र में तो अपने बच्चे से उम्मीद करता नहीं कि तुम कैरियर सेटल करो अपना। वहाँ तो यही कहते हैं ना, तुम कायदे से पढ़ाई कर लो, या जो काम कर रहे हो सीख रहे हो उस काम को ढंग से करो, खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी में ध्यान दो, मतलब जो भी आपका काम है उसको ढंग से करो। एक पर्टिकुलर एज के बाद उम्मीद करी जाती है कि हाँ इस वक्त आपको सेटल हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरियर इशू, पैसा, यही है आपके पर्सन की जिंदगी। ज़्यादातर लोगों के लिए जिनकी भी रीडिंग आ जाई है, मैक्सिमम लोगों के लिए कैरियर और फाइनेंस ही प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हर कोई, जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स, सभी तरीके के लोग रीडिंग देखते हैं, तो जिन लोगों के केस में पैसा इशू नहीं है, हो सकता है आज की एनर्जी आपके लिए ना हो, फिर भी अगर आपको रेगुलर आदत पड़ी हुई है देखने की, आपको मन कर रहा है कि नहीं हमारे लिए एनर्जी आएगी, तो आप देखें। पूरी रीडिंग को अपने लिए मत लेना, कोई खास मैसेज हो सकता है जो आपके लिए हो, ठीक है, तो इस तरह से आप ले लेना, क्योंकि आज की रीडिंग जिनके लिए भी है उनके में फाइनेंसिस, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसी की वजह से कलेश चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में दिख गया कैरियर नहीं सेटल है इनका। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 7 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 777 की एनर्जी आई है, 777 है यहाँ पर, यानी कि अगर आपको 777 दिख भी रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके लिए मैसेज ज़्यादा हो, आप ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। 777 की एनर्जी दिखाती है एक वेटिंग एनर्जी। 7 की एनर्जी अच्छी नहीं होती, एक तो केतु का प्रभाव होता है तो पास्ट लाइफ के चीज़ों को भी दिखाता है। सेकेंड चीज़ होता है कि केतु 7 नंबर जो होता है एक वेटिंग को दिखाता है या फिर चीटिंग को दिखाता है, तो इस तरीके की एनर्जी है। प्लानिंग की फेल होती हुई दिखाई दे रही है 7 की वजह से, वेटिंग की वजह से। लंबे समय तक जब वेट होता है तो कई चीज़ों की ना प्लानिंग भी फेल हो जाती है, ये चीज़ है।
ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी भी है बट कम है, ठीक है, क्योंकि एक क्लैरिफायर में आया है, कम है लेकिन है सभी के लिए, ठीक है, सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, बॉटम में होगा अभी। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी मेजर अरकाना, हाँ द डेम हैंगमैन की एनर्जी है, स्टक है ये, अभी बहुत ज़्यादा स्टक है ये, डिसीजन नहीं ले पा रहे, कभी इनको लगता है कि नहीं स्टैंड लेना चाहिए, कभी लगता है सेक्रीफाइस कर देते हैं, ख़त्म करते हैं बात को, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे ये रुके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले रहे, वेटिंग एनर्जी है, क्यों, क्योंकि इन्हें या तो कहीं काम करने के लिहाज से बाहर कहीं जाना है, या शादी फेल होती नज़र आ रही है, या शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। ये खुद को इन्होंने काफ़ी आइसोलेट किया हुआ है, डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं तो इन जिम्मेदारियों से ये बचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सपोज़ अगर आप लड़की हैं, आप लड़के के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि ये थोड़े से डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, बिकॉज इनको अभी डिसीजन नहीं बन पा रहा है इनका कि ये इतनी मेहनत कर पाएंगे, या कभी इनकी करियर सेट होगा भी कि नहीं सेट होगा, या आपके साथ रिलेशनशिप को ये ठीक कर पाएंगे कि नहीं। सपोज़ आप हस्बैंड वाइफ हो तो ये कभी भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो पाएगी, आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, आपकी इच्छाओं को ये कभी पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या अगर आपको मैरिज करनी है, सपोज़ अभी हुई नहीं है, तो वहाँ पे इनका दिमाग में ये है कि पता नहीं मतलब मैं इस लायक कभी बन पाऊँगा कि इनका मतलब इनकी इच्छाएं पूरी कर सकूं, ठीक है, इनको जिम्मेदारी, शादी के बाद की जिम्मेदारियां उठा सकूं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़े से डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा सेट ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं, कुछ नहीं, रुके हुए हैं, अभी इनको पता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में, कभी इनको लगता है कि नहीं स्टैंड लेना चाहिए, कभी लगता है कि चलो सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। बिकॉज मेच्योर मैन की एनर्जी है, ये मेच्योर मैन बन नहीं पा रहे अभी उतने, और अगर मेच्योरिटी से अभी सोचते हैं तो इनको यही लगता है कि जब मैं सामने वाले को, जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, अगर मैं उसकी इच्छाएं भी पूरी ना कर सकूं तो क्या फ़ायदा है मेरा उस इंसान की ज़िंदगी में रहने का। इस तरीके की इनकी सोच बन रही है। ये अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस लंबे वेटिंग गेम की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से, हो सकता है ये अपनी किसी खास बहुत प्यारे इंसान को खो देंगे, या तो खो दिया है या बहुत जल्दी खो देंगे। इस टाइप की सिचुएशन है कि उस हालात में पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, और रुके हुए हैं ये भी। मेच्योर मैन की एनर्जी है यहाँ पर, ये अपने प्यार के लिए इनको यही लग रहा है कि ये पता नहीं कब इतने मेच्योर बन पाएंगे जो उस इंसान को उसकी ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ पाएंगे, ठीक है, ये टाइप की एनर्जी है। पैसा यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, इसकी वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है भाग्य काश इनका साथ दे देता तो ये कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, ठीक है। इनको कभी ऐसा लगता है कि पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सारी। दूसरी तरफ इनको ऐसा भी लगता है कि काश कहीं से एकदम अचानक से पैसा मिल जाए, ठीक है, इस तरीके की इनको इल्यूजन्स, ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि काश कहीं से अचानक से पैसा मिल जाए, कहीं भाग्य से कहीं कुछ एकदम से पड़ा हुआ मिल जाए। इस तरीके की एनर्जी है कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए इनकी ज़िंदगी में, इतनी जो क्या कहना चाहिए, बहुत ख़राब चीज़ टाइम चल रहा है, ये टाइम बदल जाए, अच्छा टाइम आ जाए। तो इस तरीके की इनकी सिचुएशन है जहाँ ये जीतना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। सपोज सामने वाला इंसान इनके साथ फिर भी रहने को तैयार है, सपोज जैसे आप हो, अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि ये इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर सामने वाला फिर भी इन परिस्थिति में भी अपनाने को तैयार है, तो भी इनके मन में कहीं ना कहीं है कि नहीं, मैं बहुत लो फील करूँगा या करूँगी, ठीक है। और वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि नहीं यार, जीत के रहना है। कई बार होता है ना कि मैं इस इंसान को तभी अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा जब मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। तो कुछ इस तरीके की सोच नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एक चेंज की एनर्जी है यहाँ पर, चेंज लाना है, और जो डिसीज़न लेना है फाइनल डिसीज़न लेना है। चेंज की एनर्जी जब भी आती है तो एक चीज़ को ख़त्म करने को दिखाता है कि अब या तो चीज़ें जीत होगी, या तो चीज़ें सही करनी है, फाइनल डिसीज़न, या तो रुकना है या चले जाना है हमेशा के लिए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्यार है, प्यार के लिए स्टैंड, तो ऑब्वियसली बात है, लवर्स की एनर्जी, लवर्स यहाँ पे भी कहीं पे हमने देखा था तो उसमें भी लवर्स आया था। प्यार के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, काफ़ी हद तक। जामिनी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें, पिक पॉकेटिंग, किसी तरीके का लॉस हो सकता है, धोखा देने की एनर्जी हो सकती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। प्यार में दूरी आती हुई दिखाई दे रही है, डर लग रहा है कि शायद इस प्यार में, इस पैसे की तंगी की वजह से ना इनको अपना प्यार खोना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैसे की तंगी की वजह से प्यार खोता हुआ नजर आ रहा है।
डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, लगता है कि थोड़ा टाइम अगर सही सुधर जाए ना तो आगे का सफ़र बहुत अच्छा हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी रुके हुए हैं, मिसिंग एनर्जी है, यस मिसिंग एनर्जी है, डिसीजन लेना है, दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टेबल ऑफर देना है, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसा दिख रहा है यहाँ पे, कोई डे ड्रीमिंग घर के क्या कहना चाहिए, कोई घर का बिजनेस हो सकता है पुराना, उसमें पार्टिसिपेट करना है, डिसीजन लेना है, घर से बाहर निकलने की एनर्जी भी हो सकती है। इस तरीके से पेंटिकल पैसे पे बहुत ज़्यादा पावर में आने की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त पावरलेस है, ठीक है, पावरलेस है, ये पावरलेस फील कर रहे हैं, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इस तरीके की एनर्जी, और ये जीतना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, मैम ये रीडिंग कौन कौन देख सकता है, किन राशि वालों के लिए है, तब थोड़ा सा गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात पे आता है कि हम स्टार्टिंग में 1-1.5 मिनट का जो होता है, आपको इतनी जल्दी क्यों मचती है कि आप 1-1.5 मिनट स्किप कर देते हो। वो 1.5 मिनट का आप सुन लिया करो ना कि किसके लिए है, क्या है पूरा। अगर वो डिस्क्लेमर अगर आप पूरा सुन लो तो आपको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और आप बीच में स्किप करके रीडिंग सुन रहे हो तो हमें नहीं समझ में आता कि आपको इस रीडिंग कितनी ही समझ आती होगी, क्योंकि रीडिंग के बहुत सारे सेक्शन होते हैं मेरे में, मैं पूरी आला नहीं सुनाती एक साथ में। मेरी रीडिंग हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में होती है। जो नए व्यूअर्स हैं, जो हमारी पूरी रीडिंग नहीं देखते हैं, जिनको स्किप करके देखने की आदत है, आपको कभी भी चीज़ें ठीक से समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आप एक पार्ट सुनते हो। मैं रीडिंग एक पार्ट में नहीं बनाती, मैं रीडिंग के डिफरेंट जो भी मैं अपने दिमाग से जितना मुझे लगता है कि आपके अंदर सवाल हो सकते हैं, मैं उतने सवालों के जवाब आपको रीडिंग में देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मेरी अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से कि आपके मन में क्या क्या चल रहा होगा अपने रिलेशनशिप के बारे में, मैं वो सारी चीज़ों के सवाल निकालने की कोशिश करती हूँ। कि आपके पर्सन की कई हुई क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे पर्सन की ज़िंदगी में नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, तो मैं वो जानने की कोशिश करती हूँ। आपके लिए फीलिंग क्या है, वो भी डिवाइन की क्या है, मतलब मुझे लगता है कि मैं पूरी रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ। बट आप लोगों को जल्दी रहती है, आप ज़बरदस्ती स्किप करते हो रीडिंग को। नहीं टाइम है, बाद में देख लो तसल्ली से, ठीक है। और डिस्क्लेमर ज़रूर सुना करो, उसको नहीं सुनते उस वजह से, एटलीस्ट कम से कम नए व्यूअर्स को तो कम से कम सुनना ही चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है, ठीक है। फोकस करें अपने पर्सन पे, नाम दोहराएं। जब भी डिस्कनेक्ट होने लगते हैं तो अपने पर्सन का नाम दोहराया करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दुविधा आप ही चल रहे हो अपने पर्सन के दिमाग में, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके अपने कलेश मचा पड़ा हुआ है उनकी ज़िंदगी में, दिल दिमाग में सब जगह, तो क्या ही बेचारे और सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, 2 की एनर्जी है, 2 हो सकता दिख रहा है। 2 के रिपीटिशंस अगर आपको दिख रहे हैं, देखो अगर देखेंगे तो ये 2 की एनर्जी है, ठीक है। 11 को अगर ऐड करेंगे तो, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, 11 को अगर आप ऐड करेंगे तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐडिंग के साथ में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी 2 हुआ, तो हो सकता है आपको 2 2 दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो जाकर के आप इसके मीनिंग सर्च करो, गूगल करो, नहीं तो शायद तो मैंने भी वीडियो डाली हुई है, इसी चैनल पे डाली हुई है, जाके देख लेना। नहीं तो सेकंड चैनल है मेरा, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर जाके देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे हैं ये, अगर ये इनके एंजल नंबर्स के पर्टिकुलर नंबर्स के मीनिंग होते हैं, ठीक है, एक वाइब्रेशन होती है, इनके मीनिंग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाके देखो उसकी क्या मीनिंग हो सकता है, इसका आपके केस में क्या रेजोनेट कर सकता है और आपको क्या गाइडेंस वहाँ से मिलती है, तो उस गाइडेंस को फॉलो करो। अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो इंटेंशनली नहीं देखना है कि अब मैंने बोल दिया तो देखने लग गए। अगर देखेगा तो ऑटोमेटिकली नंबर देखेगा आपको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। भाई शादी वादी तो करनी है ना आपसे, ठीक है, शादी वादी तो करनी है, बट डिफेंसिव मोड में ही हैं अभी भी,
ठीक है। ब्याह अगर हो गया है तो साथ में आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो हम सबके हिसाब से बोलते हैं। ओके, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मेरे गले का ना बैंड बजा हुआ है, बैंड, आवाज़ नहीं आ रही सही से। आप लोग बोलते हो ना दीदी ये दवाई कर लो, मैम ये दवाई कर लो, मैं सच में यार सब कुछ करती हूँ पता है, पर कुछ होता नहीं मेरे साथ, होता ही है। मैं एलर्जिक हूँ, ऊपर से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और हो गया है तो और कलेश बना रहता है। ये कार्ड आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ओके, कुछ लोगों को रहता है कार्ड नहीं दिख रहे, आप कार्ड सही से नहीं देखते हैं। लोगों को अपने आप से रीडिंग करनी होती है अपनी, भरोसा नहीं है उनको मेरे ऊपर। ओके, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर 777 की एनर्जी आई है, 222 की एनर्जी आई है, यहाँ पर 333 या कह सकते हो 3333 हो सकता है। आपको 4 टाइम 3 दिख रहा हो, 3 के रिपीटिशंस भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये नंबर पहले तो जाकर के उनको गूगल पे सर्च करो, उनके एंजल नंबर्स के मीनिंग देखो, डिकोड करो उनको और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिब्रा यानी तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के अकॉर्डिंग स्कॉर्पियो भी हो सकता है। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी भी दिख रही है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी में स्कॉर्पियो की एनर्जी तो थोड़ी थोड़ी है और कैंसर की एनर्जी एंड पाइसेस की एनर्जी कम है, ठीक है, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन होगी क्योंकि बॉटम में होगी। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो रीडिंग्स अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है ये अपने करियर, अपने उसको लेकर के भी कहीं कोई जॉब वगैरह के लिए दिया है, इंटरव्यू का दिया है, कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है, उसके कॉल लेटर का अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका देख रहे हैं, या जॉब ढूंढ रहे हैं, वैकेंसीज़ वगैरह देख रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि किसी तरीके का एक वाइव आ रही है तो मैं बोल दे रही हूँ, बट ये बहुत कम लोगों के साथ होगा। वो हो सकता है ऑलरेडी कोई डिफेंस में है और प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरा है सोशल मीडिया पे आपको ढूंढना, क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं तो अभी हम फोकस उस पर करेंगे। बाकी हम बता वो भी दिया जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कार्ड का। आपके रिगार्डिंग देख रहे हैं तो ये आपको सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके भी रखा हुआ है, आपको लग रहा है नहीं वो नहीं देख रहे, तो वो कहीं कहीं और से देख रहे हैं, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू देख रहे हैं, किसी फेक अकाउंट से देख रहे हैं, कैसे भी करके उन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है, कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ रखा है, आप पे नज़र रखी हुई है, स्पाइक लगा रखा है अपना कैमरा। आपके साथ मैरिज इन्हें या तो पॉसिबल नज़र नहीं आती, या मुश्किल नज़र आती है, या लगता है टूट जाएगी, ठीक है, आगे चल के चल नहीं पाएगी, इस तरीके की, मतलब मैरिज खतरे में नज़र होनी है तो होनी मुश्किल लग रही है। अगर हो चुकी है या लग रहा है कि हो जाएगी या कर भी ले तो आगे जाके प्रॉब्लम आती नज़र आ रही है, इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। एक फील्ड मैरिज की कंडीशन नज़र आती है। कोई प्लानिंग कर रहे हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे आ रही हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के साथ में रह रहे, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। आपको अपने लॉस से अलग रहना है, आपके अपने पार्टनर के से चाह रहे हो, बट वो शायद अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अकेले में नहीं ले सकते, या वो इतने ज़िम्मेदार नहीं हैं कि वो ऐसा कर सकें,
ठीक है। किसी खास के लिए एनर्जी होगी जहाँ पे इन लॉज के साथ आप नहीं रहना चाहते हो, उनके कंडीशन हो सकती है। ठीक है, घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है, कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, हो सकता है अगर आप दूर रहते हैं तो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बट बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन बनाना है। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देख के ही, पहले मैंने इस पर नज़र नहीं गई, इस कार्ड को देख के ही मुझे, और पहला ही इसमें मीनिंग आ रहा है डिफ़िकल्ट डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आप अपने पार्टनर से चाहते हो कि वो अपनी फैमिली से अलग रहे, आपके साथ में आए, और आप ऐसा कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, देखो लड़का हो लड़की हो, जेंडर बेस्ड कुछ नहीं होता है यहाँ पे, हम लोग जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे मेल एंड फीमेल, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन देखते हैं। आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप इमोशनल हो तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, सिंपली। ठीक है, मेरे को जो कंफर्टेबल लगता है, जो मैं बोलने की यूज टू हूँ, वो मैं बोल देती हूँ, तो आपको उस हिसाब से लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सारी जोडिक साइन सब कुछ ठीक रहते हैं। ठीक है, तो कोई ये बाद में क्वेश्चन नहीं पूछेगा मैम ये कुंभ राशि के लिए है कि नहीं है, जाके देखो, कुंभ राशि बताते तो हैं, फिर कैसे रह जाता है, बीच बीच में सो जाते हो। ठीक है, सो भी सकते हो, रीडिंग इतनी लेट आती है तो इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, खैर सो लो। यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे से डिफ़िकल्ट डिसीजन यही है कि ये नहीं समझ पा रहे कि इन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए, घर अगर छोड़ देंगे तो आपकी ज़िम्मेदारी कैसे लेंगे। ठीक है, या अपने परिवार को कैसे छोड़ दें, उनकी ज़िम्मेदारी कैसे ना उठाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट डिसीजन दिखाई दे रहा है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। कुछ लोगों के केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जहाँ पे, वहाँ पे भी कशमकश हो सकती है कि हो सकता है ये पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, अपने फाइनेंशियली उस पर डिपेंड है, तो इनको ये लग रहा है कि उस इंसान को कैसे छोड़ दिया जाए, कैसे आपके पास आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर कर देंगे तो ये तो वेले हैं, इनके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, पैसे हैं नहीं, तो खुद ही उसके सहारे जिंदा हैं, फिर आपको कहाँ रखेंगे, इनकी अपनी लाइफ जो है ऑफ ट्रैक हो जाएगी। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि हो सकता है वो इंसान इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब ये कम लोगों के लिए होगा बट होगा वहाँ इनको, क्योंकि फाइनेंशियल इशू है, तो फाइनेंशियल किसी भी तरीके से एक इशू हो सकता है, तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि दो लोगों के खर्चे नहीं उठा सकते। दूसरी चीज़, अगर उस इंसान को अकेला छोड़ देंगे, जैसे सपोज पेरेंट्स हैं या दूसरा पार्टनर है, बच्चे हैं, तो उसको अगर हम छोड़ देंगे तो वो लोग मतलब रोड पे आ जाएंगे, तो कैसे चलेगा। तो इस तरीके की एक धर्म संकट वाली सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। बराबरी चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी चाहते हैं। चीटिंग यहाँ पर नज़र आती है, किसी तरीके का धोखा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि बैलेंस, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं पे कुछ है जो प्लान इन्होंने कुछ बना रहे हैं बार बार प्लानिंग, वो प्लानिंग इनकी फेल होती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए अभी रुके हुए हैं। आप काफ़ी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ पे हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम मतलब उस पर एक रूटीन में आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी पैसे को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेने में, उसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, ये चीज़ एफर्ट काफ़ी कर रहे हैं ये पैसे को बचाने का, काम करने का, बट वहाँ पे चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो नहीं पा रही हैं। तो अभी इनकी जो एनर्जी आपको लेकर है, इनका मन है आपके साथ मैरिज करने का, अगर आप ऑलरेडी पार्टनर हैं, मैरिड हैं, तो वहाँ पे ये आपके साथ रहना चाहते हैं एज ए कपल। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक तो बच्चे की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बच्चा एक इशू हो सकता है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली जाएगी। सपोज अगर शादी करनी है, जिन लोगों के केस में, मुझे काफ़ी लोगों के केस में ऐसा ही लग रहा है, वहाँ इनको लग रहा है कि अगर शादी करेंगे, बच्चे होंगे, तो जिम्मेदारी कैसे लेंगे, वो एक इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारी टेंशन है इनके दिमाग में, ठीक है, बहुत सारी चिंताएं हैं। या ऑलरेडी अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कह सकते हो कि सेकंड मैरिज है और आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि इस बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है, बच्चे करने हैं तो जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी, और बच्चे ऑलरेडी हैं एक पार्टनर के पास तो उनकी जिम्मेदारी कैसे ली जाएगी, ये सब चीज़ें माइंड में चल रही हैं। ये एक टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक बॉन्डिंग तो फील करते हैं, तो इसलिए आपके साथ एक कोर्टशिप का टाइम, मतलब एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट नहीं चाहते हैं कि अभी आप इनसे किसी तरीके की डिमांड करो कि शादी कब कर रहे हो, या मेरे लिए स्टैंड कब ले रहे हो, इस तरीके के सवाल नहीं करने हैं आपको इनसे। मतलब ये ऐसा चाहते हैं कि नहीं करो आप, ठीक है, ये कोई कमिटमेंट आपके साथ ना तो कर रहे हैं फिलहाल अभी, और ना ही चाहते हैं कि आप उसके रिगार्डिंग कोई सवाल करो इनसे, पर ये आप एक अच्छा समय आपके साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, पूरी तरीके से ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, इनका ना दिल काम कर रहा है, ना दिमाग काम कर रहा है इनका, ना कुछ कोई काम नहीं कर रहा। इनको लग रहा है ज़िंदगी में सबसे कलेश हो रहे हैं, किसी के साथ रिश्ते इनके ठीक नहीं है, करियर इनका वो ठीक नहीं है,
दिमाग से ये सोच नहीं पा रहे हैं। ब्लेसिंग इन्हें ऐसे लग रहा है बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत भगवान की कृपा ही इनके ऊपर नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसे फील कर रहे हैं, खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। बाकी लोगों के रिलेशनशिप से में भी इनका मतलब बहुत गड़बड़ चल रहा है। फिज़िकल इनका जो सैक्रल चक्र है वो भी ब्लॉक है, तो इनके सारे ही चक्रास एक्चुअली ब्लॉक हैं। तो सैक्रल चक्र की वजह से इनका क्या हो रहा है कि इनको ना तो बहुत रोमांटिक या तो बहुत लस्टी फीलिंग आ सकती है। लस्टी तो नहीं आ रही है, मुझे लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कोई फीलिंग है ही नहीं, ठीक है, उस तरीके की फीलिंग ही नहीं आ रही किसी तरीके की, ये चीज़ है। तो इस तरीके से ये खुद को काफ़ी फील कर रहे हैं, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ज़रूर चाहते हैं अपने अंदर। कुछ लोगों के लिए, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए सारे चक्रास ब्लॉक होंगे। कंडीशन तो सारे चक्रास की दिखाई दे रही है। सातों चक्र कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ बैलेंस हो सकते हैं, कुछ गड़बड़, तो डिपेंड करता है। अगर आपको जानना है कि कौन सा चक्र क्या इफेक्ट करता है, तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके जाके सर्च कर लो, ठीक है। राधे कृष्णा की पिक बनी हुई है वहाँ पे डीपी में, वो जा करके देखो, जा करके वहाँ पे उस पर मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर देखो वीडियोस, कौन सा चक्रा कब ब्लॉक हो जाता है, अगर वो चक्रा क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, अनब्लॉक होंगे तो क्या क्या होगा, उसका बेनिफिट, सारी चीज़ें मैंने डाली हुई है। वो कैसे करते हैं उनको सब कुछ बताया हुआ है, तो जा करके वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। एक बदलाव ज़रूरी है अपने अंदर चाहते हैं, ठीक है। तो उनको देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आपके पर्सन के अंदर या आपके अंदर कौन से चक्रास ब्लॉक है, ठीक है। ये चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव चाहते हैं। ये चीज़ें जैसी चल रही वैसे नहीं हो, ये हार्डवर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि हार्डवर्क कर रहे हैं ये, ठीक है। काफ़ी हद तक ये खुद को स्टक फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फंसे हुए हैं, बहुत बुरी परिस्थिति में हैं, वहाँ से नहीं निकल सकते, चाह के भी नहीं निकल पा रहे, ठीक है। इसीलिए क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप कोई कमिटमेंट वगैरह की बात मत करो, क्योंकि इनको अभी खुद नहीं पता कि ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या कब तक कर पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, उनको कुछ मालूम नहीं है। बड़ी क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस ऐसे फील कर रहे हैं कि ये ऐसे हैं। सपोज़ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये सब कुछ छोड़ के आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। अगर ये पेरेंट्स के साथ में तो भी इस तरीके की सिचुएशन में है। और ऐसा नहीं है कि इनको बहुत मज़े आ रहे हैं या बहुत मज़े में नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, बट चीज़ें इनके हिसाब से हो नहीं रही। हो सकता है किसी को डिवोर्स लेना है, यहाँ पर ये चीज़ है, किसी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से सील लगा हुआ एक पेपर, या तो डिवोर्स का केस चल रहा है ऑलरेडी किसी के साथ, तो वहाँ से कंफर्मेशन मिले कि डिवोर्स हो जाए तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं, या जॉब वगैरह के रेट कर रहे हैं वेट, जो कि ज़्यादातर लोगों के केस में दिख रहा है, तो वहाँ पे चाह रहे हैं कि वो पहले केस फाइनल हो, इनको जॉब लगे, तब ये आपकी तरफ बढ़ें। थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि इनका कोई लीगल मैटर हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के, किसी खास के लिए, किसी एक आध लोगों के लिए होगा किसी को, क्योंकि एनर्जी आई है तो मैं बोल दे रही हूँ। ये वेट कर रहे हैं वहाँ से कंफर्मेशन आ जाए, कहीं से पैसा आ जाए, इस तरीके की एनर्जी, कोई लीगल मैटर कहीं से, कहीं से रिजल्ट आना है। फर्स्ट पर्सन की एनर्जी है, इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है चल रहा है, ठीक है। अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत परेशान है, इनको अपनी ज़िंदगी में हो सकता है या तो आपको लेकर के इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके के इंसान हो, इन परिस्थितियों में सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या ये खुद ही अपनी इमोशंस को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कहना चाहते उस चीज़ को, क्योंकि इनका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एक चीज़ पकड़ी थी, मैंने मिड में बीच में रीडिंग के मैंने कहा था कि अगर आप इनके साथ उन परिस्थितियों में रहने को भी तैयार हो ना, जिन लोगों के सपोज़ अगर मैरिड नहीं हुई, जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है वहाँ पे, तो भी आपके पर्सन आपसे मैरिज नहीं करना चाहते जब तक ये सेटल ना हो जाए, ठीक है। जब तक, क्योंकि ये कोई फॉल्स कमिटमेंट आपके साथ नहीं करना चाहते, इस तरीके की एनर्जी, ये नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें झूठा कहें या ऐसा इंसान कहें कि जहाँ पे इनको लगे कि आप ब्लेम करो कि नहीं तुमने मुझे यूज़ किया या तुमने मेरे साथ गलत बर्ताव किया, ये ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हार्डवर्क कर रहे हैं पर डिसीजन ले नहीं पा रहे, तो अभी काफ़ी थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेन फीमेल की एनर्जी है, ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, मैच्योर मैन बनना चाहते हैं, बट हाँ वही चीज़, ठीक है। ये आपके पास, अब जो भी सिचुएशन हो आपकी, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, किसी और के साथ मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, या जो भी सिचुएशन है, ये आपके साथ तब आना चाहते हैं जब ये इस लायक हों कि आपके साथ न्याय कर सकें, आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, ठीक है। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, कोई भी जो भी ज़रूरत है आपकी,
उनको जब ये पूरे कर सकें, खुद को इस लायक बना सकें कि आपकी ज़िंदगी में आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करा सकें जो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये उठा सकें, तभी आपके साथ ज़िंदगी में आना चाहते हैं। फ़िलहाल इनकी सिचुएशन इस तरीके की है, तो ये अभी इसीलिए कोई बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। बिकॉज इनका इरादा है आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट इनको नहीं देना है, कोई फॉल्स होप भी नहीं देनी। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, मल्टीटास्किंग है, बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जगह ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, बट बहुत बेचैन है, रात दिन ये परेशान है। हो सकता है इनके सर में दर्द भी रहता है, माइग्रेन है, नींद नहीं आती है इनको, बहुत सारी प्रॉब्लम इनको हो सकती हैं। ये अपनी ज़िंदगी में 10 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन चाहते हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट पैसे से भी कंगाल नहीं रहना चाहते। फैमिली है तो फैमिली को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उनके प्रति भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके साथ आ जाएं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, ऐसा भी नहीं चाहते हैं। तो ये हर किसी को खुश रख के चलना चाहते हैं। बड़े बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद नहीं मिल रहा या उनकी रजामंदी नहीं है, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी राज़ी हो जाएँ इस चीज़ों के लिए, आप भी हो, पार्टनर भी हो, बच्चे भी हो, मतलब इन्हें सब कुछ चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन अगर आप देखेंगे, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इसमें सब कुछ है। पैसा है, फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब एक बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, पार्टनर भी है, सब कुछ चाहिए इनको, ठीक है। कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो रुके हुए हैं अभी, ठीक है। हार्डवर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और कितनी % रीडिंग रेजोनेट हुई है आपसे ज़रूर लिखना, चिट्ठी लिखना, चिट्ठी आप लोग। हाँ, एक बार मैंने लिखा तो कोई मुझे था, अच्छा चिट्ठी लिखना किस एड्रेस पे लिखना है, किसी एड्रेस पे नहीं लिखना, कमेंट में आप डाल देना, हमें मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग वाले लोग भैया प्लीज़ कॉल मत किया करो, कितने बार आपको समझाएं, आप कॉल करते हो, कई बार रीडिंग के बीच में आ जाती है, मतलब अगर हमने एरोप्लेन मोड नहीं लगाया तो उसमें कॉल आ जाती है, तो बड़ा ख़राब हो जाता है बीच में, ठीक है। रीडिंग ख़राब हो जाती है, एनर्जी ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मत किया करो, ठीक है। ये आपके अपने लिए ही है, पता चला रीडिंग ही ख़राब हो गई आगे जा करके, ठीक है, एनर्जी ही पूरी चेंज हो गई। तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के लिए और कॉल अगर आप बुक करते हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, और जब भी आप मैसेज करते हैं तो मैसेज में आपको सारी डिटेल, वहाँ पे एक मैसेज, ऑटोमेटिक मैसेज जो है वो पहुँच जाता है आपको, क्विक रिप्लाई वाला, उसमें आप पूरा डिटेल वगैरह सब दिया रहता है कि कितने क्या पैसे हैं, कैसे है, कौन कौन सी डिटेल आपको शेयर करनी है, क्या क्या आपको देना होता है, उसे प्लीज़ प्रॉपरली पढ़ लिया करो। वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास होती है, बट स्टिल आप हमसे बार बार क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेंज की एनर्जी है, टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, सेम वही सेम चीज़ आ गई। 11 नंबर, 2 नंबर, 38 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए है। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से नंबर रेजोनेट कर सकते हैं। वही सेम कंडीशन है, चेंज, एक डिसीज़न लेना है। एक्चुअली एक फाइनल डिसीज़न पे पहुंचने के नज़र मतलब ये मूड में इनका है कि इन्हें तय करना है कि क्या करना है, छोड़ना है या रहना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत है, इनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि कार्ड एक प्रोबेबिलिटी ये दिखाता है कि ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपके साथ है कि आपके पार्टनर के साथ है, डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, अगर आप सपोज़ आप लड़के हो तो ये सिचुएशन इनकी आपको लेकर हो सकती है कि आपका करियर सेटल नहीं है, तो ये आपके लिए, इनको अब डिसीज़न आपके साथ रहना है सिचुएशन में कि नहीं रहना है, उस तरह से लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे काम को लेकर के है कि काम जो है वो मेहनत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, बट पैसे कम है। तो एक डिसीज़न लेना है, क्या करना है, इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। यही मेन चल रहा है, जो यहाँ आया था वही पूरी रीडिंग में आया है इतनी देर में। थैंक यू डिवाइन, लव यू।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। अपने डिवाइन पे फोकस करें, जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं उनके ऊपर, जो भी आपका धर्म है उसके अनुसार। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट, नहीं क्या बोल रही थी मैं, इंट्यूशन, गलत ही बोल दिया मैं, दोबारा से पर कि इंट्यूशन किसी का, अपनी इंट्यूशन पे काम करो, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। इंट्यूशन का कार्ड आया, हालांकि मैं गलत बोल गई, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, आपको बैलेंस्ड होना है। बैलेंस होने के बाद आपकी, क्योंकि जो इंट्यूशन जो बोलती है वो आवाज़ बहुत धीमी होती है, वो सुनाई नहीं देती। अगर बहुत ज़्यादा आपके क्या माइंड में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है, परेशान हो, तो आप कभी भी उस धीमी आवाज़ को सुन नहीं पाओगे, क्योंकि अक्सर हम वो सुनना पसंद करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, उसी को सुनते हैं। जो चीज़ हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है वो हम नहीं सुनना चाहते, या उसको जानबूझ के इग्नोर मार देते, या वो हमें सुनाई ही नहीं देती, ठीक है, क्योंकि हम उस पर फोकस ही नहीं, क्योंकि हम वो सुनना नहीं चाहते। तो आपको बैलेंस होना है, बैलेंस होकर के अपनी इंट्यूशन की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। वो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। खैर, ये आया कार्ड तो इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं दोबारा से देख रही हूँ, डिवाइन पे फोकस करो अपने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। पावर की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। 14 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर ये है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। चेंज आएगा, बदलाव आएगा, चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी नहीं रहेंगी, लेकिन अब चेंज आएगा, लेकिन उसको बहुत धैर्य से आपको लेकर के चलना है। चीज़ें कभी भी ओवरनाइट नहीं चेंज होती हैं, ठीक है, उनमें समय लगता है, तो आपको भी पेशेंस रखना है। पावर की एनर्जी है, आप ऐसे ध्यान रखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा गिव अप कर रहे हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा खुद को हारा हुआ कमज़ोर फील कर रहे हो, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपको इतना कमज़ोर नहीं बनाया है, ठीक है। आप अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो। सपोज़ आप लड़के हो, रीडिंग देख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, पार्टनर को छोड़ देना ही अब मेरे लिए सही रहेगा मैं अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं है। आप अपने सही पोटेंशियल को अब तक पहचान नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा मजबूत बनिए, ठीक है। भगवान ने आपको बहुत ताकतवर बनाया है। फिर से आप चीज़ों मेहनत करो, पेशेंस रखो, रिजल्ट मिलेगा। अगर सपोज़ आप बहुत बार एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई चीज़ पढ़ाई बहुत कर रहे हो, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, वेट करो, चीज़ें अब जो सही होगा, सही समय आने पर चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। आप कितना भी एफर्ट कर लो, जब तक चीज़ों का सही समय नहीं आता वो चीज़ें नहीं बदलती। तो जब सही समय आएगा चीज़ें बदल जाएंगी, आप बस एफर्ट करते रहो, उसे बंद मत करना, ठीक है। पेशेंस रखना है और चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, ठीक है। दिल लगा के मेहनत करिए, मजबूती के साथ खड़े रहिए, चीज़ें सही समय आने पर उनमें ज़रूर फल आएंगे, ध्यान रखो, ठीक है। कोई भी पौधा एक दिन में बढ़ के कितना भी खाद पानी डाल दो, आप सोचो कि ये रात भर में बढ़ के सवेरे फल देने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। समय आने पर ही फल लगेगा, वैसे ही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। रीडिंग को अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। लव यू डिवाइन। रीडिंग स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बहुत अच्छी चली है, सेम पैटर्न पे चली है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यू, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे काफ़ी लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो आप गिव अप कर रहे हो, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी की एक नई शुरुआत लेनी है। शायद मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ होगा नहीं, तो मैं रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी एक फॉल्स इमेज, फॉल्स पर्सन की एनर्जी वहाँ पे आई थी, उसकी क्लैरिटी यहाँ पे आई है। आपके पर्सन आपको झूठ बोल सकते हैं, या फिर अगर आप ही लड़के हो तो मुझे वॉइस की केस में ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स।
आपके पर्सन हो सकता है आपसे ऐसा बोलें क्योंकि इनको ऐसा लग नहीं रहा कि ये कुछ कर पाएंगे, बहुत गिव अप करने वाली सिचुएशन इनके माइंड में है। तो इनके माइंड में आ रहा है या तो ये ऐसा बोल रहे हैं, ये सच में किसी के पार्टनर या तो बोला है या रिसेंटली बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा इसलिए कहेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये श्योर नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि आपके साथ कैसे पेश आएंगे, क्या कर पाएंगे, आपको वो सब कुछ जो आपकी उम्मीदें हैं क्या उनको कभी पूरा कर पाएंगे। ये सपोज़ आप काफ़ी लंबे समय से इनसे मैरिज का वेट कर रहे हो बट ये नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है, आपको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ इन्हें लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे तो शायद आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है। तो वहाँ आपके पर्सन ये चीज़ बोल रहे हैं या फिर इनके माइंड में ये चीज़ आती है कि ये ऐसा बोल दें आपको कि ये किसी और से प्यार करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बट ये इनकी फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, ये अपने आप को एक गलत तरीके से दिखा रहे हैं। इनके दिल में ऐसा नहीं है, दिल में है इनके आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, ये आपके लिए रात दिन परेशान है और रो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, लेकिन दिखा कुछ और रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए एक सॉलिड ऑफर नहीं है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, अभी इन्हें और समय चाहिए सोचने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हें अभी भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, जो भी पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उनको ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में किसी तरीके का बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुई है, तो ये उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो आपको माफ़ करना चाहते हैं। खुद को ही मुझे लगता है ज़्यादा माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे अपने आप को ये माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को, तो उसके लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि पास्ट से बाहर निकल आए। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, इनको ऐसा लगता है, ये कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर कुछ, मेरा शरीर का कोई हिस्सा है जो गायब हो गया है तुम्हारे बगैर, मुझे ऐसा लगता है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ये चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है 50% लोगों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप पे। उन्हें नहीं लग रहा कि वो कुछ कर पाएंगे, बहुत हारा हुआ, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत एनर्जी में एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब एक अभी बीच में 2-3 दिन पहले जो एनर्जी थी काफ़ी बूस्ट थी, अभी अचानक से एनर्जी जो है वो एकदम से काफ़ी डाउन गई है। डिसीज़न ही हालांकि पिछले एक हफ्ते से आई थिंक ये बना रहे थे, बट अब मुझे 50% लोग जो है वो गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी, वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। यहाँ ये नए चैप्टर की शुरुआत करना चाहते हैं और ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, डिप्रेस्ड नहीं होना, परेशान नहीं होना। आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, खुद को हील करो। अगर आप एक ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जी में हैं, तो बहुत ट्विन फ्लेम एनर्जी में स्पेशली हैं, तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, आपके पर्सन के चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत लोअर वाइब्रेशन में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इनके चक्रास जो हैं वो बैलेंस नहीं है। इसकी वजह से ज़िंदगी में कुछ भी बहुत हारी हुई कंडीशन में है फ़िलहाल। तो आप अपने चक्रास पे काम करो, अपने चक्रास को हील करो, इनके चक्रास ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टेलीपैथिकली कनेक्शन तो हर किसी के अंदर होता है थोड़ा बहुत। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं तो भी, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर आप जानना चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, तो उसके लिए आप जाओ, मैंने वीडियो डाली हुई है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, जाके सर्च करो, या फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो के ट्विन फ्लेम क्या होते हैं करके सर्च करो तो वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है, पड़ी हुई है। वैसे मैंने कम्युनिटी में भी एक बार डाली थी, तो वो जाके देखो, उससे पूरा वीडियो सुनो, फिर उसके बाद अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करो उस की चीज़ में कि आपका रिलेशनशिप है कि नहीं है उस तरीके से। परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, पॉजिटिव रहना, अल्टीमेटली वही होगा, वो कहते हैं ना, हुए है वही जो राम रच रखा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली वही होगा जो डिवाइन चाहेंगे, ठीक है, जो आपके लिए उन्होंने तय किया होगा। तो सरेंडर कर दो, सबसे बेस्ट मोड होता है सरेंडर, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय को नहीं जानते। हो सकता है हम आज जिसे मांग रहे हैं वो आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करें। वो चीज़ हम कई बार होते हैं ना, डिसीज़न हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं जहाँ हमें लगता है अरे इस वक्त तो हमें यही चाहिए, बाद में कुछ सालों के बाद हम सोचते हैं अरे यार हम क्यों ही मांग रहे थे, काश हमने नहीं मांगा होता और अच्छा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके के भी वर्ड्स हमारे होते हैं, थॉट्स होते हैं। तो बेवजह परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो, जो होगा अच्छा होगा। बाकी फ़िलहाल एक चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है इस रीडिंग में, कि जिन लोगों की भी रीडिंग आज पिक हुई है, आपके पर्सन एटलीस्ट सोचते बहुत अच्छे से हैं आपके लिए, उनका मोटिव बुरा नहीं है। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो अलग है, डिपेंड करता है आपके पास्ट लाइफ कर्मास कैसे हैं, कितना कर्मा बैलेंस है अभी आपका होना, आपकी खुद की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, कितने हील्ड, कितने बैलेंस आप होते हो। क्योंकि इनर वर्क करो, इनर वर्क नहीं करोगे तो सिचुएशन में कुछ नहीं चेंज आएगा।
ये चाहते ज़रूर हैं आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ रहना, आपके साथ न्याय करना, आपकी जिम्मेदारियां उठाना, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। चलिए फोकस करिए, डिवाइन पे प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। यस, इस वक्त आपके लिए एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, एक डिसीजन आपके लिए हो सकता है। मुझे आज पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आज की रीडिंग काफ़ी सारे बॉयज़ देखने वाले हैं या लड़कियां देखने वाली जिनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो हैं वो हेल्पलेस सिचुएशन में है। इस वक्त आपके लिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी डिसीज़न आप एक लेने वाले हो उसके लिए पहले ये अपने ऊपर इंश्योर करो कि क्या उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज उसके होने वाले हैं, जो परिणाम होने वाले हैं, जो चैलेंजेस उसमें आने वाले हैं, क्या उनके लिए तुम प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, ये है आपको कोई डिसीज़न बनाना है यहाँ पर, क्योंकि एक डिसीज़न मेकिंग एनर्जी आई है यहाँ पर। तो उससे पहले खुद को श्योर करो कि क्या आप उसके के जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो परिणाम होंगे उनको भुगतने के लिए तैयार हो या उनसे उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो। तो बहुत सोच समझ के निर्णय इस वक्त आपको लेने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।